आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। ओडिशा के रूरकेला शहर के पानपोस रोड स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में अखिल भारतीय अग्रवाल सुंदरगढ़ इकाई शाखा के अध्यक्ष विनोद बाल्टीवाला की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता की गई। इस सभा में अग्रबंधु परिवार के लिए कम बजट में अच्छी शादी का इंतजाम पर बिडा उठाने का निर्णय लिया गया। न्यूज इंडिया टीवी से ओडिशा रूरकेला शहर से निरंजन सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम विनोद अग्रवाल बाल्टीवाला है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का सुंदरगढ़ इकाई राउरकेला ब्रांच का प्रेसिडेंट हूँ। ये जो अग्रवाल ये महाराजा अग्रसेन प्लेस के अंदर में आपसी एक मीटिंग रखी गई है, जो सभा बोली है आप लोगों ने, ये क्या है, इसका क्या मकसद है और लोगों तक क्या जानकारी देना चाहते हैं और संक्षेप में बताएंगे। मुझे अग्रसेन भवन का फंक्शन में इसी जगह पे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के बैनर पे हमने एक शादी का प्रोग्राम जो हम लोग करने जा रहे हैं उसको हमने यहाँ अनाउंस किया था कि हम लोग ये शादी अग्रवाल परिवार वालों के लिए इन कंडीशन इन तरह से हम लोग करेंगे। उसी के लिए आज हमने एक छोटी सी मीटिंग की है कि हम लोग इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो इस मीटिंग में क्या रखा गया है साधारण लोगों के लिए, थोड़ा बताइए। शादी के लिए कम खर्चे में, आप बता रहे कम खर्चे में शादी को हम अच्छी सुंदर दिखाएंगे। इसमें जनरली आज के समय में एक तो हमारा अग्रवाल परिवार छोटा होते जा रहा है, दूसरा कोई भी आज पैसे जो ज्यादा खर्च करते हैं उसको हर एक फैसिलिटी मिल जाती है, केटरिंग वाला, लाइट वाला, कुक वाला, लेकिन मध्यम वर्ग के लोगों को ये सब चीज की तकलीफें आ रही है, जिसको देखते हुए हमने सोचा कि इस टाइप का एक प्रोग्राम करें, वो शादी अच्छे ढंग से कर पाएंगे और हम लोग वो जो झमेले हैं या जो भी सुविधाएं हैं वो सब हम लोग कुछ मिलके इस संस्था के द्वारा हम लोग कुछ मेंबर मिलके सहायता करेंगे। क्या सहायता राशि क्या रखी आपने? इसमें 2,51,000 रुपये हमें देंगे। वो लड़के वाला लड़की वाला दोनों मिला के दे या एक दे, टोटल हम 2,51,000 रुपये लेंगे और उसमें हम 25 एसी रूम दे रहे हैं। ये शादियां 4 होटल में हम लोग ने अभी तक 4 होटल में फाइनल की है। एक होटल हमारे पास होटल राधिका है, सेकेंड हमारा रेजेंसी इन है मिश्रा रोड में, तीसरा हमारा वृंदावन होटल है और चौथा एक प्रेस्टीज होटल है। इन चारों में हमने 8-10 दिन से डेली हम लोग होटल के रूम, हॉल, खाने का मेनू, पूरा प्रोग्राम हम लोग ने चेक करके लिया है। उसमें 2,51,000 रुपये में हम 25 रूम उनको एसी रूम देंगे, एक बड़ा हॉल देंगे। उस हॉल में वो अपना रिसेप्शन कर सके, फेरे कर सके, चाक भात या कोई सुबह का कार्यक्रम कर सके, यह हम जगह उपलब्ध करा रहे हैं। उसमें रिसेप्शन और फेरा या होटल की सजावट, फूल या लाइट का वो खर्चा वो देगा। वो 2,51,000 रुपये में इंक्लूड नहीं है। उसमें 4 टाइम का हम लोग भोजन नाश्ता देंगे। 100 आदमियों का सुबह नाश्ता रहेगा, 100 आदमियों का दिन का खाना रहेगा, 100 आदमी की हाइट ही रहेगी और 100 आदमी का रात का भोजन रहेगा। इसमें होटलों का मेनू जो है, मेरी अलग अलग तरह के स्वादिष्ट भोजन हम लोग देंगे। सुबह में नाश्ता है, ये सब हम लोग उपलब्ध करा के देंगे। कितने लोगों के लिए? कितने लोगों के लिए? ये 100 आदमियों के लिए हमने 2,51,000 रुपये रखा है। ये अग्रवाल समाज के लिए खाली मावली और लोगों के लिए रखा गया है, बताइए। ये अग्रवाल अभी फिलहाल हम लोग ने अग्रवाल समाज के लिए ही रखा है। उसमें हमारे पास कोई भी अग्रवाल आएगा और हमारे को कांटेक्ट करेगा तो हम लोग इतने रुपए में जो मैंने बोली है वो सुविधाएं हम उनको उपलब्ध कराएंगे। ये सिर्फ उड़ीसा के लिए कि बाहर राज्यों के लिए? नहीं, कोई भी अग्रवाल होना चाहिए। यदि बाहर का भी आता है तो हम उसका आइडेंटिफाई का प्रूफ लेके फिर हम भी अपनी इंक्वायरी करेंगे। यदि वो जेन्युइन बाहर का भी है तो हम अग्रवाल परिवार का होगा तो हम जरूर शादी करेंगे। जैसे कि आपने कहा 100 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था सब करेंगे। इसके अलावा उसके ऊपर कुछ लोग आ जाते हैं एक्स्ट्रा, तो उसकी व्यवस्था आप लोग कैसे करोगे? उसमें हमारा 100 आदमी का ये हम लोगों ने बनाया है। जिस समय वो बुकिंग करेगा कि वो किसी कारण से बोलेगा भाई हमारे 150 या 200 आदमी होंगे, तो जो जितने 100 से ज्यादा होंगे उनका होटल का जो चार्ज होगा वो उसको देना पड़ेगा। हम लोग होटल वाले को बोल देंगे कि 100 से ज्यादा आप अरेंज कर दीजिए, लेकिन खर्चा जो होगा वो सामने वाला देगा। ये 100 आदमी का ही पैकेज है।
टाइमिंग थोड़ा बताया कि टाइमिंग क्यों? ये टाइमिंग हम लोग ने सुबह 9 बजे से लेंगे और आगे दिन सुबह 4 बजे तक विदा होना उनको है। ये हमने टाइमिंग रखा है। हम लोग 9 से 4 बजे तक की ही सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ जरूरत पड़ जाए सेवा की, क्या करोगे आप? क्यों नहीं? इसके अलावा भी कुछ जरूरत पड़ जाए टाइमिंग देखते हुए, ट्रेन को देखते हुए, तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे करोगे? होटल के हिसाब से 1-8 घंटे का होगा तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा होगा तो फिर उसका जो चार्ज होगा वो होटल वाले का जो होगा उनको देना पड़ेगा। वधु पक्ष की ओर से इसे विदाई के समय कुछ चोलिया वोलिया दिया जाता है, मिठाई भी दिया जाता है, इसकी व्यवस्था क्या किया? इसमें हमने 2 वरमाला हम लोग दे रहे हैं लड़का लड़की के लिए और 11 साजी माला हम लोगों की तरफ से दे रहे हैं और 11 किलो का हम लोग चोलिया देंगे विदाई के समय। लड़की को विदा जब करते हैं वो 11 किलो का चोलिया दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आपकी तरफ से नहीं होगा? हमारा फिलहाल इतने का ही पैकेज है और इस पैकेज में यदि कुछ भी ज्यादा पैसे लगते हैं तो हम 251 से ज्यादा नहीं लेंगे। बाकी हमारी जो ग्रुप है वो हम लोग सहयोग करके अपना करेंगे, उनसे कोई डिमांड स्टेप की नहीं होगी। शादी के अंदर में जो पूजा सामग्री लगती है वो आपकी तरफ से लगेगी या वधु पक्ष की वर पक्ष की तरफ से लगेगी, ये भी क्लियर कर दीजिए आप। ये पूजा सामग्री है या पंडित जी है वो अपना ही करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जेंट्स और दूसरी इनकी शाखा महिला सम्मेलन है वो, उनमें से भी अभी फिलहाल हमने कुछ लेडीज को साथ में रखा है क्योंकि किसी को इस टाइप का मेहंदी मारना है, कोई बोलेगा आपको ब्यूटी पार्लर चाहिए तो हम उनसे इनकी हेल्प लेके करवा सकते हैं। इसलिए अभी हम लोगों ने 11 आदमी की टीम मिला के बनाई है। आगे जैसे जैसे होगा हम और आदमी बढ़ाते हुए चले जाएंगे और उसमें 11 आदमी में भी ये है कि हम लोग हर समय कहीं ना कहीं इनकी सेवा के लिए खड़े रहे। संगीत होता है, लेडीज संगीत दरमियान उनका खर्चा लगेगा या आप उसको उपयोग करेंगे? थोड़ा इसके बारे में क्लियर कर दीजिए आप। हमारा खाली वो जो पैकेज में 2,51,000 रुपए में जो डिक्लेयर किया गया वो हम करेंगे। यदि किसी लेडीज संगीत एक दिन पहले करवाता है तो वो यदि बोलता है तो हम होटल में उनका अरेंजमेंट कर देंगे, उनके हिसाब से कर देंगे। होटल वाला और उनकी दोनों की बात करवा के जो भी पैसा लगेगा, जिस टाइप का वो प्रोग्राम चाहेगा, खाने का, पीने का, लाइटिंग का, वो अरेंजमेंट कर देंगे। जो पैसा होगा वो सामने वाली पार्टी को देना पड़ेगा जिनके यहाँ शादी हो। सजावट खर्चा वो सामने वाली पार्टी पे, हाँ वो सामने देगा। इसकी कोई लिमिट नहीं है कि किस टाइप का करेगा, किस टाइप से नहीं करेगा। पंडित तक का खर्चा वो लोग देंगे? वो देंगे। आपकी तरफ से कोई नहीं, पंडित भी वो रखेंगे और पंडित का पैसा भी वही देंगे। सपोज आपके पास में एक दिन में 4 शादी आ जाती है, 2 शादी आ जाती है, उसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे आप? हमारे पास अभी जो 4 होटल हैं, जिस दिन की उनकी शादी वो बताएंगे उस दिन हम पहले होटल वाले से कांटेक्ट करेंगे हमारे वो होटल खाली है क्या। यदि होटल वाला बोलेगा हाँ वहाँ खाली है तब हम वो शादी वालों से कांटेक्ट करके उनका बुक करेंगे। यदि होटल खाली नहीं होगा तो वो शादी हम नहीं कर पाएंगे। जितना हमारे पास होटल में जगह मिलेगी उतनी ही शादी हम एक डेट में करेंगे। ये क्या सामूहिक शादी होगी या अलग? नहीं, ये सामूहिक शादी नहीं है। इसमें एक परिवार का एक ही का होगा। हम ऐसे नहीं करेंगे कि 4-5 का ज्वाइंट में हम शादी करें, मिलके शादी करें, इस टाइप का नहीं है। एक परिवार का एक होटल में शादी होगी, दूसरा कोई होगा जगह खाली तो दूसरे का दूसरे होटल में शादी करेंगे। आपका मैसेज ये है कि कम खर्चे में अच्छी शादी लोगों तक पहुंचाना। हाँ, हमारे कम खर्चे में अच्छी शादी करना और जो सपने मध्यम क्लास के होते हैं कि होटलों में हो, इसमें मेन यही है जो धर्मशाला में होती थी या छोटे छोटे होटलों में होती थी, उसको हम लोग थोड़ा अपग्रेड में लाने के लिए इस टाइप का कर रहे हैं कि उनके अच्छे होटलों में शादी हो जाए। जो अच्छे बड़े बड़े पैसे वाले करते हैं होटलों में, उस टाइप के होटलों में हो जाए। ये सपना पूरा करने के लिए ये योजना बनाई गई। किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? ये अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के बैनर पे हो रहा है, लेकिन इसमें जो मेंबर हैं वो हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ।